क्या जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर्स होंगे पक्के? क्या कंट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स के लिए एक अच्छी खबर है? क्या वो 2500 लेक्चरर्स को अब मिलने वाला है इंसाफ? क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने उन सभी लेक्चरर्स का डाटा मांगा है और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को यह कहा है कि सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से एक डाटा लीजिए कि आखिर 2003 से लेकर 2026 तक कौन कौन से वो एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर्स थे जिन्होंने काम किया है और क्या सरकार वाकई में उनके बारे में कुछ सोच रही है जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी खबर है। खबर पूरी देखिए और यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में रही पिछली करीबन 5 स्टेट गवर्नमेंट्स के समय से ही जम्मू कश्मीर में करीबन 2500 से 3000 कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर या फिर एकेडमिक सेशन में अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर के तौर पे काम करने वाले सभी अध्यापकों टीचर्स को एक खुशी की लहर है और एक उम्मीद की किरण दोबारा जगी है। क्योंकि एक खबर इन दिनों बहुत सारी अखबारों में छपी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आई है कि जो 10+2 लेक्चर एकेडमिक सेशंस के लिए या फिर कंट्रेक्चुअल तौर पर सरकारी स्कूल्स में काम कर चुके हैं 2003 के बाद, उनकी एक डिटेल जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट कर रहा है अलग अलग चीफ एजुकेशन ऑफिसर से। और शायद इन्हें अब स्थायी किया जाएगा या फिर इन्हें नौकरी में दोबारा से एंगेज किया जाएगा। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पे ही रहे हैं, ये कभी भी परमानेंट नहीं रहे हैं। इन्हें परमानेंट करने का या फिर वापस कॉन्ट्रेक्चुअल लेने का एक प्रोविजन चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खबर पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग अखबारों में कश्मीर में या जम्मू में भी छप चुकी है और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी है, मगर किसी को भी इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर सरकार करने क्या वाली है। हम आपको आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में पूरी डिटेल में दरअसल ये बताते हैं कि आखिर सरकार करने क्या वाली है या क्या कर सकती है और फिलहाल इसका प्रोसीजर क्या चल रहा है और अभी तक टिल नाउ आज की डेट तक आखिर इसमें क्या अपडेट्स हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लेक्चरर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल किया, कुछ हमारे ऐसे लेक्चरर्स भी हैं जो अभी तक लगातार एंगेज हैं गवर्नमेंट के साथ अलग अलग स्कूल्स में। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें पक्का किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा, मगर एक और बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजर्स जो इंतजार कर रहे हैं स्थायी होने का, खैर इनका मामला उनसे अलग है, इसलिए उनसे जोड़कर इसे नहीं देखा जाएगा। अब थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं कि फिलहाल टेक्निकलिटीज क्या है और चीजें क्या चल रही हैं। एक तो जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर विद इन द डिपार्टमेंट, एक इंटरनल लेटर सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को यानी कि 20 के 20 जिलों के सीईओज को निकाला है। और उस लेटर में ये कहा गया है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जहां जहां 2003 से लेकर 2026 तक जितने भी कंट्रेक्चुअल लेक्चर या फिर एकेडमिक अरेंजमेंट के तौर पर लेक्चर्स रहे हैं उनकी एक डिटेल तैयार की जाए और वो डिटेल तैयार करके डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को दिए जाएं। दोनों जगह ये रिकॉर्ड को सबमिट किया जाए। हालांकि हमने जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का रहता है, जिसकी साइट पर ऑनलाइन हर जगह ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकलते हैं, हमने वहां पर पूरी तरह से सर्च किया, पूरी तरह से जांच की, वहां ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का तो फिर आखिर ये प्रोसीजर चल कैसे रहा है। तो हमें ये पता चला कि दरअसल एक विद इन द डिपार्टमेंट एक लेटर इशू किया गया था। जो हमारे पास जानकारी है, एज पर स्पेशल सिविल स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, इसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार ये चाहती है कि इन लेक्चरर्स को दोबारा से एंगेज किया जाए या फिर इन लेक्चरर्स को पक्का किया जाए। उसके ऊपर एक खाका तैयार किया जा रहा है ताकि डिटेल आए कि कितने लेक्चरर्स हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं, कितना समय उन्होंने पहले दिया है। और फिर इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि क्या 2003 से लेकर कुछ लेक्चरर लगातार एकेडमिक सेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर होते हैं जो कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लगातार काम करते हैं और दूसरा होता है एकेडमिक अरेंजमेंट्स।
एकेडमिक अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो दरअसल वो लेक्चर होते हैं जिन्हें मान लीजिए सेशन शुरू होने पे लगाया जाता है और सेशन खत्म होने के करीबन एक महीना पहले उन्हें डिसएंगेज किया जाता है, क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी सरकार नहीं चाहती। अगर वो कंटिन्यूटी में आ जाए तो फिर वो स्थायी लेक्चर हो जाते हैं। इसलिए जो एकेडमिक अरेंजमेंट्स में लेक्चर हैं, इनकी डिटेल यही है कि अगर वो लगातार 5 साल 10 साल या 15 साल भी उन्होंने सर्व किया होगा तो उनके उस एकेडमिक अरेंजमेंट में गैप आया होगा, इसीलिए उसका नाम एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स कहा जाता है। यानी कि एक एकेडमिक सेशन के लिए उन्हें आप एंगेज करते हैं और फिर अगली बार उनका ऑर्डर जब रिन्यू होता है दोबारा तो उसमें एक गैप होता है 1 महीने का या 2 महीने का। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो इंतजार करते रहे लगातार, और जो परमानेंट लेक्चर थे उनके कभी एब्सेंट के दौरान, कभी कहीं पर शॉर्टेज होती थी टीचर्स, तो उनके दौरान लगातार सरकार इनकी सर्विस लेती रही और अब उन्हें एक उम्मीद की किरण जगी है कि वाकई क्या सरकार उन्हें पक्का करने वाली है। और ये उम्मीद की किरण क्यों जगी है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 10 जून 2025 को करीबन अब से 9-10 महीने पहले DESK यानी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का एक लेटर इशू हुआ था, लेटर नंबर 1E76319271/1522 डेटेड 10th of June 2025। ये लेटर क्या था? ये लेटर था दरअसल रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कंट्रेक्चुअल एंड एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स। ये उनके लिए एक लेटर था और एज पर ऑर्डर नंबर 1301 ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ 2003 में जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और PDP की मुफ्ती मोहम्मद सैयद की अध्यक्षता में सरकार चल रही थी, उस समय 31 जुलाई 2003 को एक ऑर्डर निकला था जिसमें कि कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स और एकेडमिक अरेंजमेंट्स के लिए सरकार ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा था कि आप इन्हें रख लीजिए और इन्हें एंगेज करिए एकेडमिक सेशंस के लिए। अब ये 2003 से लेकर 2026 तक करीबन 2500 ऐसे लेक्चर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मौजूद हैं, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर था और एक पूरी स्टेट थी, लद्दाख भी बीच में आता था। तो कुल करीबन 2500 ऐसे लेक्चर होंगे जिन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट के हिसाब से काम किया। अब कुछ ने 2003 से लेकर 6 तक, 8 तक, 10 तक, 15 तक काम किया, तो अलग अलग तरीके से उनके एंगेजमेंट। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 6-7 साल किया, फिर उन्हें लगा कि यहाँ पर स्थायी नहीं हो पाएंगे, उन्हें वहां पर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिली तो वो शिफ्ट कर गए। मगर उनकी सर्विस को आप एक तरफ नहीं कर सकते, उनकी सर्विस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 10, 15 या 20 साल वाले लेक्चर्स की होती है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की पोजीशन क्या है? आज फिलहाल इस समय एकेडमिक अरेंजमेंट्स का जो जिस तरह से लेक्चर होते थे अब वो नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है 2020 से। और आज का अरेंजमेंट क्या है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुल मिलाकर अब क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स रखता है, यानी कि CRCs। ये भी ऑलमोस्ट एकेडमिक अरेंजमेंट की तरह होते हैं, मगर इनका नाम बदल दिया गया है और अंडर समग्र स्कीम, समग्र शिक्षा विभाग ने जब एक अलग से विंग बनाया था करीबन पिछले 5-7 सालों से, तो उसके बाद से ये स्कीम समग्र स्कीम के तहत ही आते हैं, विच इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो है ये कुल मिलाकर टोटली एकेडमिक अरेंजमेंट या फिर कंट्रेक्चुअल लेक्चर से अलग है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लेक्चर्स हमें भी कॉल कर रहे हैं, हमसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर फिलहाल सरकार क्या करने वाली है और क्या कहीं कोई ऑर्डर है। तो हमने जब ये जांच की तो ये पाया कि ऑर्डर कोई नहीं है और केवल एक लेटर जो 10 जून 2025 को गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसके बाद उसी लेटर पर काम करते हुए अब जो हमारे पास जानकारी है कि जनवरी फरवरी में दोबारा से एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू के जरिए ये लेटर सभी CEOs को सर्कुलेट करवाया है और उन्हें कुछ दिन का समय दिया है कि आप सरकारी स्कूल से उन एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर्स का डाटा इकट्ठा करिए और वो डाटा गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को सबमिट करिए। गवर्नमेंट के पास डाटा आएगा तो फिर विचार किया जाएगा कि इस पे आगे कैसे चलना है। हमने जो कुछ सोर्सेज हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, हायर पोजीशंस पे भी हैं, उनसे जब बात की तो उनका हमें कहना था कि थिंग्स विल बी क्लियर वंस द डिटेल्स आर सबमिटेड, कि एक बार जब हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि बहुत सारे CEOs ने वापस डायरेक्टर ऑफिस में ये लिखा है कि बड़े सारे स्कूल्स के पास उन एकेडमिक लेक्चर्स का डाटा ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लेक्चर्स खुद भी जाकर CEOs को अपना डाटा सबमिट कर रहे हैं। और हम भी सभी उन लेक्चर्स से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने CEO ऑफिस जाइए, आप अपनी फाइल एक बनाइए, जो भी आपके पास ऑर्डर्स पड़े हैं आप वो सबमिट करिए एप्लीकेशन के साथ। जैसे ही वो डाटा डायरेक्टर एजुकेशन के पास पहुंचेगा उसके बाद डायरेक्टर्स फिर मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ डिस्कस करके उसके बाद सरकार
अपना रुख साफ करेगी। और अभी तक जो हमारे सोर्सेज का कहना है, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि वंस द डिटेल्स आर सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट फॉर फर्दर एक्शन, देन इट विल बी क्लियर कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लेक्चर्स को कम से कम एक उम्मीद की किरण जो नजर आई है, वो उम्मीद पर ये खरे उतरे और वाकई ये इनके लिए एक अच्छा डिसीजन हो और इन्हें वापस एंगेज भी किया जाए और इन्हें स्थायी नौकरी भी मिले। तो फिलहाल ये सारी डिटेल शायद अब सभी लेक्चर्स को समझ आ गई होगी, तो तुरंत आप अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स में जाकर अपनी डिटेल कम से कम सबमिट करिए। जो हमारे पास जानकारी है, और ये कोई ऑर्डर नहीं है, एक लेटर था जो मैंने आपको बताया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये खबर डिटेल में पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद।